हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं बोरोन फैमिली के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोरेंस के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन करी थी कार्बोरेंस की और मेटेलो कार्बोरेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे STYX कोड से। सो ये सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रक्चर ऑफ बोरेन्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर बोरेन्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो STYX कोड से पता चलती है। कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है और ये सब कुछ आपको STYX कोड से पता चलेगा। सबसे पहले S क्या रिप्रेजेंट करता है? ये BHB बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, S क्या रिप्रेजेंट करता है? BHB बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। T रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे B एंड B बॉन्ड्स को। इन बॉन्ड को हम क्लोजो बॉन्ड्स बोलते हैं। ये क्या है आपके पास? क्लोजो बॉन्ड्स है। देन Y रिप्रेजेंट करेगा BB बॉन्डिंग को एंड X रिप्रेजेंट करेगा BH2 बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले BHB हमें पता है ये क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। सो यहाँ पे हम किसके बारे में बता रहे हैं? आप बॉन्ड्स के बारे में बता रहे हैं। ये आपके पास आ गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड। जो ये वाला बॉन्ड होता है ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 बोरोन्स आपको दिख रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट BB बॉन्ड्स 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा ये। एंड अगर हम BH2 बॉन्ड्स की बात करें सो BH भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको भी क्या लिखोगे आप? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सो नेक्स्ट अब हम STYX कोड देखेंगे नीडो के लिए और अरेक्नो के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे नीडो और अरेक्नो का इसलिए लिखा है क्योंकि रेफरेंस बुक में क्लोजो से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है जो STYX कोड से बना हुआ हो। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ये रिसर्च पेपर में भी क्लोजो के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको जो CSIR नेट क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो नीडो या अरेक्नो से ही बन सकते हैं। नीडो के लिए 4 माइनस n 2 0 आएगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोरोन्स। n क्या है? नंबर ऑफ बोरोन्स आएगा। एंड अरेक्नो के लिए फॉर्मूला 3 माइनस n 0 एंड 3 लिखना है। सब आप इसको याद कैसे कर सकते हो? 2 ही हैं, कन्फ्यूजन के ज़्यादा चांसेस तो नहीं होंगे, बट स्टिल आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि नीडो में 4 हाइड्राइड एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसीलिए हमने 4 से शुरू करना है। 4 देन 4 माइनस n आएगा, फिर उसके बाद 4 का हाफ कर दो और उसके बाद 0 कर दो। ठीक है, उसके बाद अरेक्नो को कैसे कर सकते हो? 6 हाइड्राइड एक्स्ट्रा होते हैं तो 6 का हाफ कर दो 3 और 3 माइनस n देन 0 एंड 3 आएगा। अब यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे देखो x 0 है बट अरेक्नो में x 0 नहीं होगा, y 0 होगा। और अरेक्नो में आपको कोई और नंबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 डिजिट ही दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे 3 माइनस n 0 एंड 3 आ जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है B3H9। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। B3H3 लिख लोगे, H3 एंड यहाँ पे कितने हाइड्राइड एक्स्ट्रा हैं? 6, तो -6 लिख लिया। दैट मीन्स ये कौन सी क्लासिफिकेशन हुई? इसको हम क्या बोलेंगे? अरेक्नो बोलेंगे। सो ये अरेक्नो आ गया। और इसके लिए STYX कोड क्या होगा? सो अरेक्नो के लिए हमने याद किया हुआ था 6 है तो मतलब 6 के हाफ से शुरू करेंगे तो 3 आ गया। फिर उसके बाद 3 माइनस n लिखोगे एंड देन यहाँ पे 0 आएगा देन 3 आएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पे तो ये तो 3 ही रहेगा। -n मतलब नंबर ऑफ बोरोन्स, 3 माइनस 3, सो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया एंड ये 3 आ गया। अब S किसको रिप्रेजेंट करता है? अब यहाँ पे आप लिख सकते हो S में BHB बॉन्ड्स को देखेगा, बताएगा, सॉरी। और T आपको B, ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप वीडियो देखो और आपको साथ साथ में ही याद हो जाए। यहाँ पे ये BB बॉन्डिंग को बताएगा एंड ये आपके पास BH2 यूनिट्स को बताता है। तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ BHB हैं, BHB के 3 यूनिट्स हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे
बी, बी एंड बी आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे बी, एक्चुअल में आपको 3 यूनिट्स लिखने हैं BHB के, सो यहाँ पे हमने लिख दिए, ये आ गया आपके पास BHB। उसके बाद आप देख सकते हो कि अब और तो ये वाली बॉन्डिंग भी नहीं है, BB बॉन्ड्स भी नहीं है, BH2 यूनिट है, ठीक है। BH2 यूनिट कितने हैं? 3 हैं, 3 ही बोरोन्स हैं। सो यहाँ पे एक होगा, BH2 यूनिट हम ऐसे ही लिखते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया एंड हाइड्रोजन आ गया। अब हम टोटल देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बी यहाँ पे 3 आ गए, हाइड्रोजन 9 आ गए, मीन्स फॉर्मूला यही रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बॉन्डिंग के ऊपर बनते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है इसमें। अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मूला होता है 3 × B प्लस हाइड्रोजन अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो 3 × 3 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन आपके पास 9 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, मीन्स यहाँ पे अब आपके पास आ गया यहाँ पे 9 + 9 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हुए? 9 हुए। अब कौन कौन से बॉन्ड्स हैं ये देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बॉन्ड ये वाला आएगा। अब ये पूरा एक ही बॉन्ड कंसीडर करोगे, इसको 2 बॉन्ड कंसीडर मत करना, ठीक है। दूसरा बॉन्ड ये आ गया, तीसरा बॉन्ड ये आ गया, 3 बॉन्ड्स हो गए। एंड हम यहाँ पे देख लेते हैं 4 5 6 7 8 एंड 9। सो ये आपके पास 9 बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। सो हमने यहाँ पे ऊपर किया ही था ऑलरेडी, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कौन से होंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन से होंगे? BHB और आपके पास B, ये जो क्लोजो बॉन्ड था ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। सो यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं है, BHB बॉन्ड ही प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी, BHB क्या है? एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड ये हैं, 3 बॉन्ड ये हैं। तो ये कितने बॉन्ड्स आ गए आपके पास? 3 बॉन्ड्स आ गए। ये कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स हैं। बाकी आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, नंबर ऑफ जितने बोरॉन्स हैं उतने ही होंगे। तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ बोरॉन्स यहाँ पे 3 हैं, तो आपके पास हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर से भी काउंट कर लिए हैं, बाकी आप इस ट्रिक से भी काउंट कर सकते हो। ये आ गए 3। उसके बाद अब आपको देखना है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो इसका भी एक फॉर्मूला है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, नंबर ऑफ बोरोन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे बोरोन कितने हैं? 3 प्लस 9 हाइड्रोजन थे, डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 6। सो यहाँ पे 6 है। देखो टोटल बॉन्ड्स कितने आए हैं? 9 आए हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 है एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 6 है। इन दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास 9 ही आएगा। दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है। और बाकी आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ये जो पिंक में हाईलाइटेड है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है B11 NMR सिग्नल्स पे। देखो B11 ही क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि अबेंडेंस B11 की ज़्यादा होती है। और B11 NMR सिग्नल्स कितने हैं? सो हमें बोरोन्स देखने हैं कि कितने टाइप के बोरोन्स प्रेजेंट है, उनका केमिकल इन्वायरमेंट देखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली सारे बोरोन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे B13 NMR सिग्नल्स आएंगे वो 3 आएंगे। सॉरी, सारे बोरोन्स एक जैसे ही हैं, सारे बोरोन्स आपको एक जैसे ही मिल रहे हैं, तब आपके पास B13 NMR सिग्नल 1 आएगा, ठीक है। सो ये हमने देख लिया। STYX कोड का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे? केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ सकता है। केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ सकता है। सो ये आपके पास क्या था? अरेक्नो था। तो अरेक्नो के लिए फॉर्मूला N+3 लगेगा। सो यहाँ पे हमने N+3 नंबर ऑफ बोरोन्स
3+3 मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो आपके पास आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, किसके हेल्प से? आप ये STYX कोड पता करोगे, उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे और उसके बाद ये इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप जल्दी जल्दी। B5H9 है, सो सबसे पहले इसको B5H5 4 नेगेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। ये निडो आ गया। निडो के लिए STYX कोड क्या होगा? यहाँ पे 4 लिखोगे, देन आपके पास 4 - N आता है और देन 2 आता है एंड 0 आता है। सो बार बार मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और यहाँ पे ये BH बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पे B क्लोजो बॉन्ड्स होंगे ये वाले, एंड देन BB बॉन्ड्स आएंगे और उसके बाद BH2 यूनिट आएंगे। अब यहाँ पे जो शुरू करना है, ड्रॉ करना है, वो कहाँ से शुरू करोगे? आप हमेशा यहाँ से शुरू करोगे। सो यहाँ पे लिख दो B, देन आपके पास आ गया ये B एंड B, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि BB बॉन्ड्स कितने हैं। अब BB बॉन्ड्स कितने मिल रहे हैं आपको? 2 मिल रहे हैं। तो डिफरेंट कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सो ये वाले अब डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, ये BB बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखो BH2 यूनिट्स। अब क्या लिखोगे? सॉरी, BHB बॉन्ड्स जो ब्रीचिंग वाले हैं वो वाले लिखेंगे। ये 4 हैं, तो इजीली आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक यहाँ पे कर दिया, देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देन आपके पास यहाँ पे आ गया, एंड देन आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखने हैं BH2 यूनिट एक भी नहीं है। सो अब बाकी जो हाइड्रोजन बचे वो हमें फिल करने होंगे, पूरे करने होंगे। 1 2 3 4, सिर्फ 4 हाइड्रोजन यूज हुए हैं। बाकी कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। तो आप एक एक बोरोन के साथ एक एक बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन तो नहीं लगा सकते हैं। 2 हाइड्रोजन अगर लगा देंगे तब तो ये BH2 यूनिट बन जाएगा, पर वो तो 0 है, इसीलिए हमने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ पे आपके पास एक आ गया। सो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर से हमने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा आपके पास? 3 × B प्लस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। स्ट्रक्चर से भी काउंट कर सकते हो आप। सो यहाँ पे देखो 3 बोरोन्स कितने हैं? अब 5, 3 × 5 प्लस 9, 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 15 प्लस 9 24 हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 12 आ गए। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए आपके पास? 12 आए। अब हमें कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे? 12, तो 1 2 देन 3 देन 4 5 6 7 8 9 10 और आपके पास ये BB 11 12 बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कौन कौन से होंगे? अब एक तो आपके पास आएगा ये वाले बॉन्ड्स 1 देन 2 देन 3 देन 4 और ये वाला भी एक ही बॉन्ड है 5। सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने आ गए? 5। ये हमने स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर लिया। बाकी आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो। नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं? 5 हैं, तो 5 ही बॉन्ड्स आएंगे। सो यहाँ पे 5 आ गए। उसके बाद 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फाइंड आउट करने हैं। सो ये बोरोन प्लस हाइड्रोजन, बोरोन 5 है, हाइड्रोजन 9 है, डिवाइडेड बाय 2 आया। सो ये 14 डिवाइडेड बाय 2 7 आ रहा है। तो 5 + 7 कितने हो रहे हैं? 5 और 7 को प्लस करोगे तो 12 ही आएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 12 ही हैं। बाकी आप फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हो कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स,
ठीक है। नेक्स्ट अब B13 NMR सिग्नल्स पता करने हैं, तो आपको बोरोन का केमिकल इन्वायरमेंट देखना होगा। सो कौन कौन से बोरोन्स एक जैसे हैं वो देखो, किन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला बोरोन तो डिफरेंट ही है, ये वाला बोरोन तो आपको डिफरेंट ही लग रहा है, क्योंकि एक यहाँ पे ये BB बॉन्डिंग बता रहा है और यहाँ पे ये डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे इस बोरोन की बात करते हैं, सो ये वाला बोरोन और ये बारे बोरोन का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही है। आप देख सकते हो इस बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस बोरोन के साथ भी हाइड्रोजन लगा है, एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, देन हाइड्रोजन है जो अगेन बोरोन के साथ अटैच है। सो ये हाइड्रोजन है जो अगेन बोरोन के साथ अटैच है। अब ये वाले बोरोन्स इन बोरोन के साथ एक जैसे नहीं है, क्योंकि ये वाले बोरोन जो हैं, इसको डिफरेंट कलर से मैं ड्रॉ करती हूँ। अब ये वाले जो बोरोन होंगे दोनों ही, क्योंकि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ अटैच है, ठीक है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ अटैच थे, इसीलिए इसका इन चारों का इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। इन दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा होगा, इन दोनों का इन्वायरमेंट एक जैसा होगा और इसका सबसे डिफरेंट होगा। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आएंगे B11 NMR सिग्नल है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल सिग्नल आ जाएंगे आपके पास 3, ठीक है। केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकते हैं। सो केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वेट रूल से यहाँ पे N+2 फॉर्मूला लगेगा नीडो के लिए। सो N कितना है, नाइट्रोजन नंबर ऑफ बोरोन 5 हैं, सो 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आगे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के बारे में पूछा जा सकता है। सो ज्योमेट्री आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आपको B5H9 की हमने नीडो के लिए फाइंड आउट करी थी, स्क्वायर पिरामिडल होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो ये आ गया B5H11। सो आप इजिली मतलब कितने हाइड्राइड एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 6 हाइड्राइड एक्स्ट्रा है, तो ये अरेक्नो आ गया। ये क्या आ गया, अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको, अरेक्नो आ गया। और इसके लिए STYX कोड क्या होगा, 3 से शुरू करते हैं, देन 3 - N आता है, देन आपके पास यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया आपके पास, ये तो 3 ही रहेगा, 3 - N 3 - 5, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन 0 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे इजी होगा कि बार बार लिखो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे फिर आप भूलोगे नहीं। यहाँ पे B आ जाएगा एंड यहाँ पे BB बॉन्ड्स एंड यहाँ पे BH2 यूनिट्स, ठीक है। शुरुआत किससे करोगे, इसी से करोगे। सो अब यहाँ पे ये 2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे B आ जाएगा, क्लोजो बॉन्ड्स आ गए, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। सो यहाँ पे एक तरफ लिख दो और आप इसको दूसरी तरफ भी बढ़ा सकते हो। ये बोरोन आ गया एंड ये बोरोन आ गया, बोरोन सब पूरे हो गए, 5 बोरोन्स हमने लिख दिए। अब उसके बाद BB बॉन्ड्स तो है नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए इसके बाद हमने BHB बॉन्ड्स की तरफ जाना है। सो BHB बॉन्ड्स कितने, 3 हैं, तो हमने 3 लगा देंगे। आप एक यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन एंड एक यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब BH2 यूनिट भी आपको 3 मिल रहे हैं, सो 3 यूनिट्स लगा देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया एंड आप किसी भी ऊपर वालों के साथ भी लगा सकते हो, नीचे वाले के साथ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बचे, बाकी अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन पूरे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो इनको आप ये जो बोरोन बचे इस पे लगा दोगे, ठीक है। अब हम इन्वायरमेंट देखते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले वही कर रहे हैं तो वही कर लेते हैं, फॉर्मूले के साथ कर लेते हैं। सो 3 × 5 आ जाएगा और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 11। सो 11 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया,
15 + 11 26 आएगा। 26 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स ये आपके पास 13 आ गया। सो 13 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं? 5 हैं, तो ये 5 ही आएंगे नंबर ऑफ बोरॉन्स। सो यहाँ पे हम काउंट भी कर सकते हैं ताकि कोई गलती ना करें। सो एक ये वाला आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, तीसरा ये वाला आ गया, चौथा आपके पास ये वाला होगा एंड पांचवा ये वाला होगा। ठीक है, सो 5 बॉन्ड्स आ गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम काउंट करते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएंगे। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास 8। 5 + 8 कितने होते हैं? अब 13 होते हैं। दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन ठीक है। सो ये आगे 8, बाकी आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। बोरोन 3 है और 5 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे बोरोन 5 है, हाइड्रोजन 11 है, डिवाइडेड बाय 2 आया। सो ये आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो ये आगे। अब B13 NMR सिग्नल्स देखने हैं यहाँ पे। सो अगेन आपको देखना पड़ेगा कौन सा बोरोन एक केमिकल इन्वायरमेंट किनका एक जैसा है। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा ही होगा। देख सकते हो ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, देन BHB बॉन्ड है, BHB बॉन्ड है, और उसके बाद एक आगे वाला भी आप देख सकते हो कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक जैसा इन्वायरमेंट है। बस आपको यही देखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे इन दोनों का देखें तो इन दोनों का इन्वायरमेंट आपको एक जैसा मिल रहा है, एंड उसके बाद ये वाला डिफरेंट है। तो 3 टाइप के सिग्नल्स, 3 सिग्नल्स मिलेंगे, 3 टाइप के बोरोन्स मिल रहे हैं आपको। सो यहाँ पे आपके पास सिग्नल्स आ गए 3। ठीक है, बाकी केज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। सो सबसे पहले B6H10 को लिखते हैं जनरल फॉर्म में। B6H6 4 नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स निडो है। STYX कोड 4 -N 2 एंड 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे 4 2 एंड नंबर ऑफ बोरॉन्स है, देन 2 एंड 0 आ गया। सो अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे आप S क्या रिप्रेजेंट करता है? BHB बॉन्डिंग को। यहाँ पे आ जाएगा ये क्लोजो बॉन्ड आगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, देन BB बॉन्ड आ जाएगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है? BH2 यूनिट्स, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। शुरू आप इससे करोगे, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तब आपके पास आ गया यहाँ पे B यहाँ पे ये हमने लगा दिए 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स B, और उसके बाद यहाँ पे BB बॉन्डिंग लगाओगे। सो यहाँ पे हमने एक बोरोन लिख दिया और यहाँ पे दूसरा लिख दिया। देन अब हमें लगाने हैं BHB बॉन्ड्स। ये कितने हैं? 4। सो ये आगे 4। सिमिट्री को ध्यान में रखते हुए लगाने हैं आपने बस, ठीक है, मीन्स 4 कॉर्नर्स में लगा दो। उसके बाद अब हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। BH2 यूनिट तो 0 ही हैं, बाकी आप हाइड्रोजन्स पूरे करो। सो यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, मीन्स 6 हाइड्रोजन्स लगाने हैं। एक एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ पे आ गया, 4th, देन 5th एंड 6th। हाइड्रोजन भी पूरे हो गए और ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड आउट करो। 3 इंटू नंबर ऑफ बोरॉन्स कितने हैं? अब 6 है, 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 18 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट भी कर सकते हो। उसके बाद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो बोरॉन 6 है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी कितने आएंगे? 6 ही आएंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3
4, यही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। देन आपके पास एक ये आ जाएगा 5 एंड दूसरा ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये आ गए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। और नेक्स्ट आप देखोगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, सो ये आ गया 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड 8। सो ये आ गए 8 बॉन्ड्स। ठीक है, आप 8 लिख दोगे, या फिर आप बोरोन प्लस हाइड्रोजन, बोरोन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रिक से भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये भी आपके पास 8 ही आएगा। 6 + 8 14 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आपके पास 14 आए हैं। उसके बाद B11 NMR सिग्नल्स देखोगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सिग्नल्स आएंगे। बोरोन का इन्वायरमेंट देखो, कौन से बोरोन का सिमिलर इन्वायरमेंट है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे ये वाले बोरोन्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे, दिख रहे हैं आपको। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाले बोरोन और ये वाला बोरोन जो है एक जैसा होगा। यहाँ पे BHP लगा हुआ है, ये भी BHP, इसके दूसरी साइड भी BHP लगा हुआ है। देन हाइड्रोजन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट एक जैसा है। बट अगर क्या इसका इन्वायरमेंट इन दोनों के साथ मैच करता है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ लगा हुआ था, बट ये वाला बोरोन 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ लगा हुआ है, BB बॉन्ड है। दैट मीन्स इन दोनों का इन्वायरमेंट जो होगा वो एक जैसा होगा। इसका और इसका इन्वायरमेंट जो होगा वो एक जैसा होगा। हाईलाइट भी कर सकते हो आप इजीली। सो ये वाले बोरोन और ये वाले बोरोन का इन्वायरमेंट एक जैसा मिला आपको। और ये वाला बोरोन देखें तो ये वाले बोरोन का इसके जैसा इन्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये वाले बोरोन का इसकी जैसा इन्वायरमेंट है। सो सिग्नल कितने आ जाएंगे? 3 सिग्नल्स आ जाएंगे B11 NMR में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है B10H14। सो ये भी अगर देखें जर्नल फॉर्म में B10H10 -4, दैट मीन्स ये नीडो आ गया। नीडो के लिए 4 से शुरू करोगे, देन 4 - N पे जाओगे, देन 2 होगा, देन 0 होगा। सो 4 आ गया एंड यहाँ पे 4 - 10 6 आ गया, देन 2 आएगा एंड 0 आएगा। बॉन्डिंग आप यहीं से शुरू करोगे, इसी से शुरू करोगे। सो अब आई होप अब मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से क्या क्या बॉन्ड, मतलब S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, ये B एंड B आ गया, ये एक यूनिट आ गया, मीन्स एक आ गया, ये दूसरा आ गया, देन आपको यहाँ पे ये तीसरा मिल जाएगा एंड यहाँ पे ये 4th आ गया आपके पास। एंड अगर 5th की बात करें तो ये B 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 5th आ जाएगा, और ये भी क्या आएगा B 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 6 आ गया। सो ये 6 कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम BB बॉन्ड शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप एक B लगा दो और यहाँ पे आप एक और B लगा दो। ठीक है, ये आगे। उसके बाद अब हमें B, यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब ये लगा देते हैं। 4 आ रहे हैं आपके पास, 4 कॉर्नर्स में लगा दो, लगा दिए। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कितने हाइड्रोजन 4 यूज हुए, 10 हाइड्रोजन्स हमें लिखने हैं, 10 हाइड्रोजन्स लिखने हैं। सो हम लिखते हैं, अब यहाँ से शुरू कर देते हैं बोरोन से। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, देन 3rd आ गया, 4th आ गया, 5th आ गया, 6th आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 7th आएगा, ये 8th आएगा, ये 9th आएगा एंड ये 10th आएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। थोड़ा सा बड़ा है बट इजीली कर सकते हो आप। ठीक है, क्रैमिंग करने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ के करोगे हो जाएगा। उसके बाद हमने
फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। 3 बोरोन्स हैं आपके पास, 3 इंटू बोरोन्स है, बोरोन 10 है तो 30 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 14, 30 प्लस 14 44 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 है, 44 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 22 आ गया, ठीक है। सो 22 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहे हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, सो बोरोन नंबर ऑफ बोरोन्स कितने हैं 10 हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी 10 आ जाएंगे। बाकी आप काउंट भी कर सकते हो यहाँ पे, वैसे काउंट करने की जरूरत है नहीं। 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, देन आपके पास ये 3 आया, देन आपके पास ये 4 आया, बाकी ये 5, ठीक है, ये 6, ये 7, देन ये 8 आएगा, और फिर ये वाला 9, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला आ गया आपके पास 10। ओके, और उसके बाद आपके पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ बोरोन्स 10 हैं, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। सो 10 प्लस 12 यहाँ पे देख सकते हो 22 आ रहे हैं, दैट मीन्स करेक्ट है। बाकी आप यहाँ से देख भी सकते हो, अब आपको इजीली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स मिल जाएंगे जो 12 होंगे। अब B11 NMR को देखना है, चेक करना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो आपको इजीली दिख रहा है ये वाले दोनों बोरोन्स जो हैं इनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा। उसके बाद ये वाले जो बोरोन्स हैं इनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें सो ये चारों बोरोन्स का सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा। और उसके बाद इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, मैंने कौन कौन सा यूज़ कर लिया, पिंक, ये वाला रह गया। ये वाले बोरोन का सेम केमिकल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये H है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे BBH है, सो यहाँ पे BBH है, BHB है, BHB है, मीन्स इन दोनों का, ये दोनों से चेक कर लिए, इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। अब यहाँ पे देखो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लगा हुआ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। अब यहाँ पे देखें सो अब ये चारों देखो, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, BB बॉन्ड मतलब BBB बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। सो इन चारों का इन्वायरमेंट एक जैसा है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आएंगे यहाँ पे वो 4 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या आ गए 4। नेक्स्ट केसेस एक्सेप्शनल केसेस है, आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। सो B2H6 के लिए STYX कोड आपको याद करना पड़ेगा, ये क्या है 2002 होगा। बाकी आप इसका फॉर्मूला तो आपको आता ही है, तो इसका कोड याद करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप इजीली डायबोरेन के फॉर्मूले से कोड जो है वो निकाल सकते हो। ये आ गया, देख सकते हो आप। BH2 यूनिट कितने आ रहे हैं, ये BH2 यूनिट, अब आपके पास 2 आ रहे हैं, 2 है। BB बॉन्ड एक भी नहीं है तो 0 है। BBB 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक भी नहीं है तो 0 है। BHB बॉन्ड 2 है तो हमने 2 लिख दिए, ठीक है। सो इसमें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, STYX कोड याद करना पड़ेगा यहाँ पे 4012, ठीक है। ईजिली याद रख सकते हो, यहाँ पे 4 लिखो, फिर ये 0 आ गया, फिर 1 आ गया, देन इसका हाफ कर दो 2 आ गया, ठीक है। सो अब हम डायबोरेन के बारे में पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए यहाँ पे, बोरोन्स 2 हैं, सो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 आ गए। टोटल नंबर ऑफ बोरोन्स बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो मैंने क्या गलती करी, अब बोरोन 2 हैं, 2 × 6 है यहाँ पे, ये वाली गलती कर दी अब मैंने। हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, सो 6 प्लस 6, देन यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 6 आ गए। उसके बाद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, बोरोन्स 2 हैं तो ये भी 2 ही होंगे, ये आगे 1 और 2। उसके बाद 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आपके पास 4 आ जाएंगे, ब्रिजिंग हाइड्रोजन 4 है।
उसके बाद H1 NMR सिग्नल्स, यहाँ पे H1 NMR सिग्नल्स कितने आ रहे हैं, और 2 टाइप के हाइड्रोजन मिल रहे हैं आपको, ब्रिजिंग मिल रहे हैं, ये क्या है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, एंड टर्मिनल हाइड्रोजन है। सो ब्रिजिंग हाइड्रोजन जो है वो एक सिग्नल देंगे, और ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन जो है ये एक सिग्नल देंगे। सो H1 NMR सिग्नल्स आपके पास 2 आ जाएंगे। B11 NMR सिग्नल देखो, सो यहाँ पे बोरोन का एनवायरनमेंट देखते हो, तो दोनों बोरोन का एनवायरनमेंट आपको सेम ही मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्नल आएगा 1। स्केल्टन इलेक्ट्रॉन पेयर, अब ये क्या है, क्लोजो है, नीडो है, देखना पड़ेगा। नीडो है ये, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, B2, इसको कैसे लिख सकते हो, B2H2 4 नेगेटिव, दैट मीन्स नीडो आया। नीडो के लिए N+2 मीन्स बोरोन 2 है, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं एक और कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, क्योंकि बोरोन फैमिली में H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है और B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा, BH4 नेगेटिव आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो चेंजेस देखो क्या क्या हुए हैं। यहाँ पे बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइज्ड में गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें, सो BH3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी, और BH4 नेगेटिव की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सो आपके पास ये बोरोन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, देन आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। और चार्ज यहाँ पे अब नेगेटिव है। अब H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2Ni+1। I यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सिग्नल्स देखो कि H1 NMR में कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट देखे तो सेम ही है, दैट मीन्स यहाँ पे सिग्नल 1 मिलेगा। सारे हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब आपको H1 NMR स्पेक्ट्रम निकालना है। अगर H1 निकालना है तो उसके पड़ोसी से पूछो, किससे पूछना है, नेबरिंग एटम से पूछना है। मींस यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन डीकपल करेंगे, किसके साथ, बोरोन के साथ डीकपल करेंगे। सो यहाँ पे N मतलब, और N और I किसके बारे में बताएगा, बोरोन की हमने N की वैल्यू लिखनी है, बोरोन की ही हमने I की वैल्यू लिखनी है। तो क्या बात याद रखनी है कि अगर आप H1 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हो तो उसके नेबरिंग एटम्स जो हैं वो देखोगे। सो यहाँ पे नेबरिंग एटम कितना है, क्या है, बोरोन है। बोरोन कितने हैं, 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे N की वैल्यू 1 लिखेंगे। उसके बाद B11 क्योंकि की अवेयरनेस ज़्यादा होती है इसलिए न्यूक्लियर स्पिन हम उसकी लिखेंगे जो 3/2 आती है, और +1 आया। और अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या है, क्वार्टेट है, ठीक है। 4 का मतलब क्या है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टेट। अब आप यहाँ पे B11 NMR स्पेक्ट्रम के बारे में भी पता लगा सकते हो। सो B11 मतलब अब बोरोन के बारे में पता लगाना है, तो बोरोन के बारे में कौन बताएगा, उसका पड़ोसी बताएगा, ठीक है। जो नेबरिंग NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगे बोरोन के बारे में। सो यहाँ पे कौन से हैं, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, 2Ni+1 फॉर्मूला लगेगा। अब N की क्या है, अब हाइड्रोजन के बारे में लिखना है, यहाँ पे क्या है, नेबरिंग एटम के बारे में लिखना है। सो N मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो डीकपल कर रहे हैं बोरोन के साथ, वो 4 आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे × 4 लिखेंगे। I का मतलब हाइड्रोजन की न्यूक्लियर स्पिन 1/2 होती है, +1 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 5 आएंगी। सो और इसको हम क्या बोलते हैं, क्विंटेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम क्विंटेट बोलते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, इन दोनों का डिफरेंट इन्वायरमेंट है। इनका क्या है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम H1A इसको क्या मान रहे हैं, ए NMR स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे तो फॉर्मूला तो वही लगेगा 2NI। अब ए के बारे में देखेंगे तो ए किसके साथ डीकपल कर रहा है, बी के साथ, मतलब ए का पड़ोसी की इंफॉर्मेशन लिखनी होगी यहाँ पे। सो एन कितना है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1/2 होगी, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आई +1 लिखोगे, +1 लिखोगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, मीन्स ये ट्रिपलेट आ गया। अब हमें बी के NMR स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है। बी किसके साथ डीकपल कर रहा है, ए के साथ डीकपल कर रहा है, मीन्स हमें इंफॉर्मेशन किसकी लिखनी होगी, पड़ोसी की लिखनी होगी। सो यहाँ पे 2 इंटू, अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, सो इंटू 1/2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये मैं उतना ही बता रही हूँ अभी जितना इन क्वेश्चंस में आपके लिए ज़रूरी है, बाकी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका, BH4 नेगेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो अब क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि B2H6 के ऊपर आए, एक्सपेक्ट कर सकते हैं B2H6 के ऊपर आए, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे B11 NMR स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, मतलब हमें बोरोन के पड़ोसी बताएंगे। सबसे पहले देखो कि बोरोन कितने सिग्नल्स दे रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों बोरोन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो B11 NMR सिग्नल तो 1 ही आएगा, ठीक है। सो अगर हम इस बोरोन का की भी इंफॉर्मेशन निकाल दें, इसकी भी निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे अगर देखें सो बोरोन के पड़ोसी कौन से हैं, ये वाले हाइड्रोजन है एंड ये वाले हाइड्रोजन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है। अब बात क्या याद रखनी है, ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं डिफरेंट है, एक टर्मिनल है तो एक ब्रिजिंग है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, अब इन दोनों के लिए अलग अलग से फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला 2, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 2 एक NaI+1, 2 टर्मिनल हाइड्रोजन की वजह से, और ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा आपके पास जो ब्रिजिंग वाले हाइड्रोजन हैं उनकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया, Na कितने हैं, 2 हैं, और I की वैल्यू 1/2 होगी, ये कट गए, +1 आ गया। लाइकवाइज यहाँ पे भी 2 इंटू 1/2 +1 आएगा। सो ये दोनों कट गए। सो यहाँ पे भी आपके पास क्या आए, 3 इंटू 3 आएगा। सो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3। अगर नंबर ऑफ लाइंस की बात करें तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी 9, नंबर ऑफ लाइन क्या आएंगी, लाइंस कितनी आएंगी, 9 आएंगी। और इसको हम बोलते क्या है, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट। मीन्स अगर हमने हाइपरफाइन लाइंस ड्रॉ करनी है तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, हम B11 NMR के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट है, दैट मीन्स पहले आप ट्रिपलेट देखोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रिपलेट लिख दिया, और उसके बाद ऑफ ट्रिपलेट मतलब ये तीनों जो है फर्दर 3 में डिवाइड होगी, और आप टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर सकते हो, कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या आ गई आपके पास, 9 आ गई। सो नेक्स्ट आपके पास आता है B4H10 जो आपको लर्न करना है, बाकी तो आप इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हो। STYX कोड यहाँ पे 4012 आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या आ गए, BHB यूनिट आ गए, BB बॉन्डिंग आ गई। सो आपके पास BB बॉन्डिंग एक है, शुरू करोगे BB बॉन्डिंग के साथ। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, BB लिख दिया। अब उसके बाद हमें देखो BHB यूनिट जो है बॉन्डिंग जो है वो 4 है, इसलिए यहाँ पे हमने
ये बना दिए। यहाँ पे 4 यूनिट्स 4 बॉन्डिंग बन जाएंगी BHB की। देन आपके पास BH2 यूनिट्स हैं यहाँ पे। BH2 यूनिट्स भी अब 2 हैं, तो हमने यहाँ पे रख दिए। 2 यूनिट्स आ गए आपके पास। हाइड्रोजन कितने हो गए अब यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। बाकी 2 हाइड्रोजन हमने रखने हैं यहाँ पे, सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर आ गया। बाकी आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर सकते हो इजीली। 3 × 4 12 + 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 11। ये क्या आ रहा है आपके पास? 11। ठीक है, उसके बाद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बोरॉन कितने हैं? 4 हैं, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी 4 ही होंगे। बाकी आप डायग्राम में देख सकते हो। आई होप अब आपको देखना आता हो। नेक्स्ट अब अगर देखें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बोरॉन जो है वो 4 + 10 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 आ गए। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमने काउंट कर लिए। यहाँ पे 11 ही आ रहे हैं। 4 + 7 11 आ गया। अब हमने B11 NMR सिग्नल फाइंड आउट करना है। B11 NMR सिग्नल्स। सो देख सकते हैं अब यहाँ पे 2 टाइप के बोरॉन्स मिल रहे हैं आपको। एक तो BB बॉन्डिंग वाला मिल रहा है, एक तो क्या मिल रहा है? ये BB बॉन्डिंग वाला। इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम होगा एंड यहाँ पे इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम होगा। दैट मीन्स B11 NMR सिग्नल आपके पास 2 आ जाएंगे। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू गाइस।